हेलो, मेरा नाम है रेहान और मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे मैं यानी एक नॉर्मल सा लड़का एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन बना। तो देखो, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ऑप्टिमिज़्म आपके लिए क्या मायने रखता है? मतलब व्हाट इज़ ऑप्टिमिज़्म मीन फॉर यू? देखो, आपका पता नहीं पर मेरे लिए ऑप्टिमिज़्म बस अच्छा सोचना लगता है। पहले मुझे लगता था कि ऑप्टिमिज़्म मतलब अच्छा सोचना होता है। एंड अगर मैं बताऊँ कि मैंने ऑप्टिमिज़्म क्यों चुना, उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैं पहले था कैसा। तो क्या था ना कि मैं पहले एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल तो अभी भी हूँ, मतलब उतना ना ज़्यादा अच्छा सोचने वाला और ना ही ज़्यादा बुरा सोचने वाला था। वो बस नॉर्मली सोचा करता था। बट ऑप्टिमिज़्म चुनने का एक रीज़न यही था मेरा कि मैंने उस समय कोट पढ़ा था कि यू सी यू डोंट सी व्हाट यू सी व्हाट यू बिलीव। सो इस कोट का सिंपल यही मतलब था कि तुम वो नहीं देखते हो जो तुम देखते हो, और वो देखते हो जो तुम मानते हो। मैंने सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन किया है, बट समझो कि मेरे लिए ये था कि इस कोट से मैं थोड़ा ये तो समझ गया था दैट कि अगर मैं जो बिलीव करता हूँ, अगर मैं वही चीज़ें देखता हूँ, तो सबसे बेस्ट चीज़ तो यही होगी ना कि मैं खुद हैप्पी रहूँ, मतलब अच्छी चीज़ें सोचूँ। और इसका पहला ये रीज़न ये भी था क्योंकि कौन नहीं चाहता कि वो खुश रहे। मैं चाहता था मैं अपने हैप्पी लाइफ को हैप्पी रखूँ, तो उसके लिए मैंने ऑप्टिमिज़्म को चुना। बट ऑप्टिमिस्ट चुनने से ही ऑप्टिमिस्ट तो बनते नहीं हैं। तो ऑप्टिमिज़्म बनने का भी एक तरीका था। वैसे तो यूट्यूब हो या बुक्स हैं बहुत सारी जिससे आप पता कर सकते हो ऑप्टिमिज़्म कैसे करते हैं, बट मैंने तब इतनी बुक्स या कुछ नहीं देखी थी। मैंने तो सिंपल ये था कि मैंने अपने मेंटली खुद को चेंज कर दिया था, जहाँ मैं हर चीज़ को एक गुड वे में ही देख रहा था, हर चीज़ को एक गुड वे में देख रहा था और हर चीज़ के बारे में अच्छा सोच रहा था। एंड सेकंड थिंग जो मैंने की थी वो थी कि मैं ग्रेटफुल बन गया था। मतलब मैं अपने पास जो चीज़ें हैं उनके लिए खुद को थैंक्स करता था, गॉड को थैंक करता था, मतलब खुदा को। एंड जो चीज़ें नहीं है उस चीज़ों के बारे में इतना फ़िक्र नहीं करता था। मीन जो चीज़ें हैं उनकी कदर करने पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट करने लगा था, जिससे एक ऑप्टिमिज़्म वे आ ही गया था मेरे अंदर। बट जब मैं इतना ऑप्टिमिस्ट पर्सन बना, बट मुझे एक दिक्कत पता चली इस चीज़ में कि ऑप्टिमिज़्म का ना एक दिक्कत है कि आप हर वक्त अच्छा नहीं सोच सकते हो। क्योंकि आप हर जगह कैसे अच्छा सोच सकते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या सब कुछ अच्छा ही हो रहा है? ऐसे मोमेंट्स भी आएँगे जहाँ पे आपके साथ गलत होता है या आप कुछ गलत करते हो, आप खुद गलती करते हो, तो आप उसे अच्छा कैसे दिखा सकते हो? वो तो आपकी गलती है ना। तो वही चीज़ मुझे भी लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर एक क्वेश्चन माइंड में आया कि क्या ऑप्टिमिज़्म बस इतना सा है, मतलब अच्छा सोचना? फिर तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है। बट इसका जवाब है नहीं, ये नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। तो क्या है ना, इससे पहले मैं एक छोटा सा फ्लैशबैक देता हूँ कि क्या है, मैं ये वीडियो बहुत दिन पहले ही बना लेता और बना ही रहा था, बट मेरे पास, मैं तब उस समय रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के लिए, तब मुझे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला था। इस ऑप्टिमिज़्म का एक छोटा भाई या ब्रांच समझ लो, और उसे कहते हैं ट्रैजिक ऑप्टिमिज़्म। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ट्रैजिक और ऑप्टिमिज़्म दो बहुत डिफरेंट थिंग्स, बट वो नाम सेम है। तो देखो, अब इस चीज़ को मैं अभी बहुत प्रैक्टिकल वे में नहीं समझाऊंगा, मैं सिंपली वे में समझाऊँ तो आपदा में अवसर मीन्स प्रॉब्लम में भी अपना फ़ायदा खोजना, उसमें ट्रैजिक ऑप्टिमिज़्म मेरे लिए। बिकॉज ट्रैजिक ऑप्टिमिज़्म का सिंपल मतलब है कि आपकी गलतियाँ, आपकी गिल्ट, या मतलब आप कोई भी बुरी चीज़ जो आपसे होती है उस चीज़ पे बस उस चीज़ पे स्टक मत रहो। उस चीज़ से समझो कि तुम्हें गलत क्या हुआ या तुमसे तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, वो चीज़ को अंडरस्टैंड करो, उससे ग्रो करो और खुद से वादा करो कि तुम ऐसा नहीं करोगे अगर कोई गलती की है। एंड उस पर एक्शन करो, अमल करो। मीन्स इफ़ यू थिंक कि तुमने किसी की मदद करना चाहते थे पर तुम नहीं कर पाए और उस गिल्ट से तुम खुद को बहुत कोसे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ खुद को कोसे ही जाओगे या तुम ये कहोगे कि नहीं सब ठीक ही तो है, बट सब ठीक नहीं है। तो उस सबसे पहली बात तो तुम्हें गलती को एक्नॉलेज करना होगा। दूसरी बात, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए था। अब तीसरी चीज़ होगी कि जब भी तुम्हें मौका मिले तो अब तुम मदद करोगे, ना ये सोच के कि अब क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे वो गिल्ट तुम्हारे वापस से एक गिल्ट लूप में क्रिएट कर लेगा, और मैं वो नहीं चाहता था। तो ऑब्वियसली मैंने ट्रैजिक ऑप्टिमिज़्म को बहुत बेहतरीन समझा, बहुत बेहतर नहीं समझ पाया बट इतना समझा था, और ये मुझे बहुत बेहतर चीज़ लगी। बट फिर सवाल यही आता है कि क्या अब ख़त्म हो जाता है ऑप्टिमिज़्म? क्या ऑप्टिमिज़्म बस इतना ही कॉन्सेप्ट है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर तुम ऑप्टिमिज़्म को समझना चाहते हो तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट है, ये एक बहुत गुड माइंडसेट है जो हर इंसान को अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें भी अपनाना चाहिए। पूछो क्यों? अगर तुम एक एम्बिशियस पर्सन हो तो तुम्हें बिल्कुल अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चॉइसेस होते हैं जहाँ पे हमें एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं सह पाएंगे उन चीज़ों को। एंड दूसरी बात है कि एक इंसान को ग्रो करने के लिए, जैसे मैं कहा ट्रैजिक ऑप्टिमिज़्म वो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है।
और उसके बाद भी एक ऑप्टिमिज्म के अंदर सिर्फ ये नहीं आता, इसके अंदर आपका सेल्फ लव एंड मैनी मोर थिंग्स है जो आपको गुड वे में आपकी लाइफ को जीना सिखाते हैं। मैं उसे ऑप्टिमिज्म समझता हूँ। मीन्स अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रेटफुल होना है कि आपके पास जो है उसमें खुश रहना है, या कह सकते हैं कि खुद से प्यार करना। खुद से प्यार मतलब नार्सिसिस्टिक बनना नहीं बनना, मतलब खुद से प्यार करने का एक सिंपल मतलब होता है कि अपनी गलतियों को पहचानना, अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करना और उन चीज़ों से आगे बढ़ना। खुद को एक्नॉलेज करना कि तुम हो कुछ, इट्स मीन समथिंग, ना कि दूसरों के ऊपर ज़्यादा वो रहना कि लीन। इट्स समथिंग दैट गिव्स यू ऑप्टिमिज्म, की सेल्फ लव भी सिखाता है, वो सब चीज़ें। मैं ऑप्टिमिज्म को यही समझता हूँ, बट बिकॉज ऑप्टिमिज्म इज़ अ पॉजिटिव माइंडसेट जो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा एंड ऑफ द डे कि बी हैप्पी एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।